दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यानी कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम है ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है और ये टॉपिक भी स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ओके, ये जो टॉपिक है ODOMC, इन शॉर्ट आप इसे ODOMC भी कह सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज स्कीम। ठीक है, ओके। ये यूपी गवर्नमेंट की ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यानी कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये यूपी गवर्नमेंट के लिए, राइट। और इस प्रोजेक्ट का विजन और मिशन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले इस योजना का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? सरकार का विजन बहुत ही क्लियर है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यानी क्या कि यूपी के 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज बनाने का टारगेट है, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या जरूरत है कि आपको 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज बनाना है, जिसमें बहुत खर्च लगते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के पैसे बहुत इसमें खर्च होते हैं, राइट। तो भी इसकी जरूरत क्यों है समझते हैं। देखिए, पहले जो मेडिकल एजुकेशन होता था, जो मेडिकल एजुकेशन और अच्छा इलाज सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था, है ना। एक जो मेडिकल एजुकेशन और अच्छा इलाज हमारे जो बिग सिटीज है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इन शहरों तक ही सीमित था। गांव के जो मरीज हैं उनको छोटी छोटी गंभीर बीमारियों के लिए भी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता था। इस वजह से जो हमारा बड़े कॉलेजेस जैसे KGMU, है ना, KGMU लखनऊ में, एम्स हो गया, इसके अलावा BHU हो गया, इन कॉलेज के ऊपर भार बहुत ज्यादा पड़ता था। क्यों? क्योंकि 400-500 किलोमीटर दूर से लोग इन कॉलेजेस में आ रहे हैं, ठीक है। इन पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि मरीजों की जो भाग दौड़ है वो कम हो सके और बेहतर इलाज मिल सके आपके अपने जिले में ही, राइट। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसका लक्ष्य है इस स्कीम का। ओके दोस्तों, अब एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम ये समझते हैं, ठीक है, कि इस स्कीम का एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एग्जाम के नजरिए से। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है, यह है टर्शरी केयर, यानी कि तृतीय स्वास्थ्य सेवा। इसका मतलब है कि एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि जो वेंटिलेटर की सुविधा है ना, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको वेंटिलेटर आता है, राइट, वेंटिलेटर है, ICU है, दैट इज इंटेंस क्रिटिकल यूनिट, ICU है। उसके अलावा जो बड़ी सर्जरी होती है, जो कॉम्प्लेक्स, जो कठिन सर्जरी होती है, ये सारी फैसिलिटीज हर एक जिले में उपलब्ध नहीं थी, है ना। और इस स्कीम के तहत आपको ये आपके जिले में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा डॉक्टरों की जो शॉर्टेज होती है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, है ना, उनके मुकाबले मरीज बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो डॉक्टर की जो शॉर्टेज होती है, इन शॉर्टेज को कम करने के लिए यहाँ पे PG सीट्स को बढ़ाया गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो सीट है MBBS के बाद जब आप MD करते हो, MS करते हो, ठीक है, इन सीट्स को बढ़ाया गया है ताकि और भी ज्यादा संख्या में डॉक्टर्स लोग बने, है ना। इसके अलावा जो हेल्थ इक्विटी है, यानी कि समान स्वास्थ्य सुविधा है ना, हेल्थ इक्विटी यानी कि समान स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, इस पर खासकर फोकस किया गया है। जैसे कि जो हमारे पिछड़े जिले हैं, है ना, जो पिछड़े जिले हैं, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल रीजन एरिया हो गया, इन शहरों में स्पेशल फोकस है इस स्कीम का, है ना। यहां पे बड़े और अच्छे मेडिकल कॉलेज हर एक जिले में खोले जाएं। ये इस स्कीम की तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या है? टर्शरी केयर, यानी कि तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना। दूसरा, उस जिले में डॉक्टर के शॉर्टेज है, यानी कि डॉक्टर की कमी को पूरा करना। और तीसरा, जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, जैसे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल जो रीजन है, हालांकि पिछड़े आप इन्हें नहीं कह सकते हो, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली, ठीक है, आप थोड़े से, ये जो इलाके थोड़े से ये पीछे हैं, तो इन इलाकों पे स्पेशल फोकस रहेगा ताकि इन इलाकों में हर एक जिले में बेहतर मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए कि ये जो इस वीडियो का जो सबसे टेक्निकल पार्ट है ना, ये है कॉलेजेस के बारे में, यानी कि 3 अलग अलग मॉडल यहां पे बनाए गए हैं। इस वीडियो में जो सबसे टेक्निकल टॉपिक है, ये हमारा है इसका एग्जीक्यूशन, यानी कि निर्माण मॉडल। यहां पे 3 अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाए गए हैं इन कॉलेजेस को बनाने के लिए। जो सबसे पहला तरीका है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी क्या कि केंद्र प्रायोजित है ये। इसका मतलब क्या कि यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60%
फंडिंग करेगी, है ना, पैसा प्रोवाइड करेगा, और 40% जो पैसे हैं इस कॉलेज को बनाने के लिए वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसा जो है वो केंद्र सरकार का लगा है 60%, और 40% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का। ओके, क्या किया जाएंगे? जो पहले से ही मौजूद बिल्डिंग है हमारे मेडिकल कॉलेज के हर जिले में, उन बिल्डिंग को ही रिनोवेट किया जाएगा, उनको ही एडवांस बनाया जाएगा। नए बिल्डिंग बनाने से बेहतर, नए बिल्डिंग आप बनाओ, नए कॉलेज बनाओ, इससे अच्छा जो पहले से प्रेजेंट है वहां पे, जो पहले से अवेलेबल कॉलेजेस हैं या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं को अपग्रेड कर दिया जाए, उन्हीं को एडवांस बना दिया जाए। और इस स्कीम के अंदर जो बस्ती है, बस्ती जिला, अयोध्या जिला और फिरोजाबाद, इन जिलों के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो शामिल हैं। इन जिलों के मेडिकल कॉलेजेस को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत बनाया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। और जो दूसरा मॉडल है वो है स्टेट फंडेड मॉडल, यानी कि राज्य वित्त पोषित। इन कॉलेज को बनाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से जा रहे हैं, यानी कि 100% ये यूपी गवर्नमेंट के बजट से अलॉट किए जाएंगे। इसमें जो कॉलेजेस बनाए जाएंगे वो है जौनपुर के कॉलेज, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, है ना, बिजनौर का मेडिकल कॉलेज और अमेठी मेडिकल कॉलेज। और इस कॉलेज को नाम दिया जाएगा स्टेट ऑटोनॉमस कॉलेज, स्टेट ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, ऑटोनॉमस, है ना, यानी कि राज्य स्वायत्त मेडिकल कॉलेज, राइट। इसके अलावा जो तीसरा मॉडल है वो है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका जो टारगेट है, यहां पे जो 16 ऐसे जिले हैं जहां पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है या तो एक भी जिला अस्पताल नहीं है, उन जिलों में यहां पे पीपीपी मॉडल पे फोकस किया गया, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, राइट। इसमें क्या होता है? ओके, इसमें देखिए जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, जो प्राइवेट निकाय हैं, वो और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे जो सरकार है वो जमीन देती है प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी वहां पे ये मेडिकल कॉलेज चलाएगी। तो उन जिलों में इस मॉडल में शामिल है हमारा शामली, मऊ और महाराजगंज, ठीक है। ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं ये पीपीपी मॉडल पर काम करेंगे। यहां पे जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसमें जो जमीन है वो सरकार देगी, और जो कॉलेज बनाने का पैसा है वो प्राइवेट संस्था देगा। क्लियर है? ये तीन मॉडल रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, इस पूरे वीडियो का सबसे टेक्निकल सेगमेंट रहा ये समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आते हैं, है ना। देखिए, अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम को 8 से 10 जनवरी को लॉन्च किया गया था। 8 से 10 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, जनवरी 2024 में, है ना। इसको हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था इंदौर में, मध्य प्रदेश में। और यूपी में इसे सबसे पहले क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया था। यूपी सबसे पहले भागीदार बना कि इस स्कीम को हम अपने यहां पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, राइट। आप इसे 5 स्टार भी मार्क कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि देखिए अक्टूबर 2021 में, राइट, अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था कि मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, यहां पे 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज को मोदी जी ने उद्घाटन किया था अक्टूबर 2021 में ही। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और वो मेडिकल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो हम ये भी आगे देखेंगे कि किस तरीके से किस मेडिकल कॉलेज को रीनेम किया गया, यानी कि उनका नाम परिवर्तन किया गया है, ठीक है। उसके पहले समझते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो है टोटल 75 जिले यूपी में है और 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्लान है, राइट। ये हमारा टारगेट है। और ये जो पीपीपी पॉलिसी है ये लॉन्च हुआ था 2022 में। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कोई भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, उन डिस्ट्रिक्ट में ये पीपीपी मॉडल को 2022 में लॉन्च किया गया था, राइट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 9 मेडिकल कॉलेज जिनका उद्घाटन मोदी जी ने 2021 में, अक्टूबर 2021 में किया हुआ था यूपी में, राइट। ओके, अब इसके साथ ये हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है ना, वो देखते हैं। जो पहला है सिद्धार्थनगर, यानी क्या कि इसका नाम कैसे लिखा गया रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, है ना, जिला मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। उसका नाम बदल के किया गया है माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। ये इसका नाम परिवर्तित किया गया है माधव प्रसाद त्रिपाठी स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, राइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, मैच द कॉलम में कि किस डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ओके, जो दूसरा कॉलेज है वो है देवरिया का। देवरिया का जो मेडिकल कॉलेज है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, देवरिया डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, है ना, या मेडिकल कॉलेज देवरिया जिला। तो इसका नाम बदल दिया गया है महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के कर दिया गया है महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जो मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है वो है मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज। ये मैच द कॉलम में अगर पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से इसको आप रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक से, इस सेशन से, आज के सेशन से एक प्रश्न 100% गारंटीड है, 100%, 100% आना है, राइट। इसके अलावा कुछ और भी कॉलेज की बात करते हैं। वह है प्रतापगढ़ का जिला अस्पताल, है ना, उसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जौनपुर, माय होम टाउन, है ना, यहां के मेडिकल कॉलेज को चेंज करके किया गया है उमानाथ सिंह ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है कंप्लीटली, जिसमें राज्य सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है। इसका नाम है उमानाथ सिंह ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जो ईटा का मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम रखा गया है वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज। ये विमेन से रिलेटेड, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे खास है, राइट। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों ये पीपीपी मॉडल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है, कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसे कहते हैं, पब्लिक, पी से पब्लिक, दूसरा पी से प्राइवेट, और तीसरा है पार्टनरशिप, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड है। इसमें ऐसे 16 जिले हैं जहां पे एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, उसके लिए फोकस किया गया है, राइट, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। जहां पे फंडिंग की कमी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर वो प्राइवेट संस्था फंडिंग उसको कमी पड़ रही है, तो वो फंडिंग भी, यानी कि वो पैसा भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी जितना कम पड़ रहा है, और इसी को कहते हैं वीजीएफ फंडिंग। गवर्नमेंट आपको लैंड देगा उन प्राइवेट संस्था को, और प्राइवेट संस्था वहां पे कॉलेज बनाएगी, उसका इमारत का निर्माण करेगा। अगर पैसे कमी पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। और इनके जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, बागपत, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, हाथरस, कासगंज। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, आप ये देख सकते हैं, राइट। ओके, तो इस स्कीम का निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो एमबीबीएस की जो सीट थी, जो डॉक्टरों की सीट थी, वो लगभग डबल हो गई है 2017 के मुकाबले। 2017 के मुकाबले इनकी जो सीट है डबल हो गई, मतलब क्या कि उस राज्य में अब पहले के मुकाबले दोगुना मेडिकल सीट्स इसकी निकाली जाएगी, और दोगुने डॉक्टर्स बनेंगे यहाँ पे इस स्टेट में, राइट। इस तरीके से हमारा जो स्टेट उत्तर प्रदेश है ये सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, सेल्फ रिलायंट, यानी क्या कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा इस स्कीम की वजह से। इस वजह से ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और पैरामेडिकल जो स्टाफ है, उनका भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा, और जो हमारा यूपी है वो सेल्फ रिलायंट बनेगा इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके जिले में क्या मेडिकल कॉलेज बन गया है या बनाया जा रहा है, आप उसका स्टेटस मुझे बताइए, ठीक है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप ये देख रहे हैं, ठीक है, और आपके जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है या क्या प्रस्तावित है, ठीक है, नाम क्या प्रपोज्ड है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।